इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूं। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूं। कि योगी सरकार मेरे द्वारा ब्राह्मणों के, दलितों के, पिछड़ों के मुद्दे को उठाए जाने के कारण किस प्रकार बौखलाई हुई है, किस प्रकार राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है और किस प्रकार से कानून और संविधान का माहौल उड़ा रही है, ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए बुलाया। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी बलिया में एक आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, जिसमें राजभर समाज के एक लड़के को थाने में ले जाकर बर्बरता पूर्वक पीटा गया, मारा गया, पैसे की मांग की गई और उसके बाद वहां पर स्थितियां भयावह हो चुकी। और इसलिए मैंने पिछले दिनों तमाम पत्रकार वार्ता में तमाम समय समय पर ये मुद्दे उठाए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है। और इसके कारण आपने 10-10 FIR लिखा दी मेरे खिलाफ, मेरा कार्यालय खाली करा दिया, आए दिन एक नोटिस भेजते रहते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये एक नोटिस आई है। इस नोटिस में 27 तारीख को दरोगा जी ने ये नोटिस जारी किया, गोमती नगर के दरोगा जी ने, और 27 तारीख को ये नोटिस जारी करते हुए मुझे लिखा कि 27 तारीख को 10 बजे आप थाने में मौजूद रहिए। नोटिस साइन कर रहे हैं 10 बजे और उसी दिन 10 बजे मुझे बुला रहे हैं कि थाने में आप 10 बजे आइए। चलिए ठीक है साहब, योगी सरकार है, उसी दिन नोटिस भेज के उसी दिन बुला सकती है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात मैं आपको बताऊं, 27 तारीख को जो थानेदार की नोटिस है, वो नोटिस मुझे यहां से भेजी गई 31 अगस्त को बाई पोस्ट। देखिए योगी सरकार का कमाल, 27 अगस्त को नोटिस भेजी गई कि 27 अगस्त को 10 बजे आपको हाजिर होना है थाने पर, और वो नोटिस बाई पोस्ट डाक के द्वारा मेरे दिल्ली के पते पर 31 अगस्त को भेजी गई। 31 अगस्त को भेजी गई। सूचना संचार के ऐसे युग में जब 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट किया जा सकता है, एक फोन करके मुझे थाने पर बुलाया जा सकता था, एक व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे थाने पर बुलाया जा सकता था, डाक के द्वारा चिट्ठी मुझे भेजी गई 31 अगस्त को, और वो चिट्ठी मुझे आज मिली है। ये नोटिस है, ये नोटिस है मुझे आज 3 सितंबर को मिला। तो योगी सरकार 27 अगस्त को नोटिस भेज के कहती है 27 अगस्त को 10 बजे आइए, 31 अगस्त को बाई पोस्ट वो नोटिस भेजती है और 3 सितंबर को नोटिस मुझे दिल्ली के पते पर मिलती है। और इसमें लिखा क्या है, ये FIR की कॉपी है जो मकान मालिक के द्वारा दिलाई गई, और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। ये FIR की कॉपी है और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। एक नाम है राकेश चौधरी, उसका नाम लिखा हुआ है अभियुक्त का, और बगल में लिखा हुआ अज्ञात, नाम नहीं है मेरा। और इसको लेके योगी सरकार मुझे जो नोटिस भेज रही है उसकी भाषा सुनिए आप। यदि आप इस नोटिस की शर्तों, निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेंगे तो मुझ विवेचना अधिकारी द्वारा आपको अभियोग में विधि के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य, राज्यसभा के एक सांसद को इस तरीके से कानून का माखौल उड़ा के, कानून का मजाक उड़ा के ये धमकी पत्र भेजा जा रहा है। कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत
जो भी कानूनी पत्र मेरे पास आएगा, एक एक पत्र का जवाब दूंगा योगी जी, एक एक जांच में सहयोग करूंगा योगी जी। लेकिन अगर इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूं। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे डराने की कोशिश मत करना। ऐसे धमकी पत्र से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। 27 अगस्त को चिट्ठी लिखते हो, 31 अगस्त को डाक के द्वारा भेजते हो, 3 सितंबर को रिसीव कराते हो और उस चिट्ठी में लिखते हो कि हमें गिरफ्तार कराया जाएगा, इसलिए कि हमने दलितों का मुद्दा उठाया, इसलिए कि ब्राह्मणों पे अत्याचार का मुद्दा उठाया, इसलिए कि प्रभात मिश्रा का जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के थे, उसका मुद्दा उठाया, राजभर समाज का, तेली समाज का, बढ़ई समाज का, विश्वकर्मा समाज का, खटिक समाज का, जाटो समाज का मुद्दा उठाया। इसलिए आप ये धमकी पत्र भेज के मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज भी लखनऊ में मौजूद हूं और अब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं थानेदार को। जिस समय भी, जब भी मुझे बुलाया जाएगा थाने में, जांच के संबंध में नियमता बुलाया जाएगा, समय पर सूचना दी जाएगी। मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं देश के कानून में भरोसा रखता हूं। आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे धमकी देने के लिए, मुझे डराने के लिए। और मैंने क्या गलत कहा? मैं कहता रहा हूं, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी राजभर समाज के एक बच्चे को मार मार के थाने में अधमरा कर दिया गया, बलिया में, आप पता कर लीजिए। और उसके बाद वहां एक अजीब सी स्थिति, भयावह स्थिति पैदा हो गई। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसलिए योगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सरकार में, आप में जितनी हिम्मत हो, जितनी ताकत हो, जितनी एफआईआर दर्ज करना चाहते हो, जितना जेल भेजना चाहते हो, भेजो भेजो। कल भेजना चाहते हो आज भेजो, आज भेजना चाहते हो अभी भेजो। लेकिन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, ब्राह्मणों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार के जो मुद्दे उठाए हैं, वो 1000 बार उठाऊंगा, 1000 बार उठाऊंगा। और आपसे कह रहा हूं कि जो आप करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, 1700 थानों में एफआईआर लिखाना चाहते हैं, आप लिखाइए। आपने मजाक बना के रखा है। आप एक चिट्ठी भेज रहे हैं, 27 तारीख की पोस्ट कर रहे हैं, 31 तारीख को, और 3 सितंबर को वो चिट्ठी हमें मिल रही है। और उसमें आप लिख रहे हैं कि अगर आप पेश नहीं हुए तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए बंदर घुड़कियां देना बंद कीजिए। और ये आप लोगों के साथ साझा करना इसलिए जरूरी था कि अब किसी भी प्रकार ये उस मकान मालिक का बहाना लेके, सहारा लेके, मकान मालिक और हमारे एक मित्र, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ किराएदारी का। और जैसे हमारी पार्टी को बहुत सारे लोग कार्यालय देते हैं, हमारे उस मित्र राकेश चौधरी ने भी कार्यालय दिया। और जैसे ही वहां से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस मकान को खाली करवाने के लिए एक दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरा मकान मालिक से आज भी कोई, किसी भी प्रकार का, कोई भी उनके प्रति मेरे मन में 1 इंच भी कोई द्वेष नहीं है। मैं जानता हूं वो किन परिस्थितियों में होंगे, मैं जानता हूं उनसे अभी और क्या क्या कहलवाया जाएगा, क्या क्या लिखवाया जाएगा, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। आप ये हथकंडे क्यों अपना रहे हो? आप सीधे गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? जिस किराएदारी का मेरे साथ एग्रीमेंट ही नहीं है। हमारे उस मित्र राकेश चौधरी ने कहा कि भाई जैसे अभी एसपी सिंह जी ने कहा आप हमारे यहाँ कार्यालय खोल लीजिए, ऐसे उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ कार्यालय खोल लीजिए। हमने वहां कार्यालय खोल लिया, आपने ताला लगवाया, हमने कार्यालय बंद कर दिया। एसपी सिंह जी ने कहा साहब हमारे यहाँ कार्यालय खोल लीजिए, हम वहां कार्यालय अपना चला रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं किसी के घर में कर लेते हैं, कहीं किसी के घर में कर लेते हैं। तो जिस किराएदारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस मामले में आपने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर में भी मेरा नामजद एफआईआर नहीं है मेरे विरुद्ध, और आप नोटिस भेज रहे हैं, धमकी पत्र भेज रहे हैं मुझे। तो इसलिए आज आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूं और ये सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि जल्द ही जितनी तेजी के साथ योगी सरकार लगी हुई है,
जल्द ही किसी प्रकार का झूठा बहाना लेके मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सच आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, देश के चौथे स्तंभ मीडिया की जानकारी में होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सारी जानकारी आपसे साझा की। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब दूँ। थैंक यू सर। अब गाँवों में जैसा बता रही है जैसे क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पावरफुल अधिकारी ब्राह्मण है, प्रदेश का डीजीपी ब्राह्मण है, प्रदेश का मुख्य सचिव ब्राह्मण है। मैंने तो जो हिंसा की घटनाएं हुई सिलसिलेवार बताया। प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का था, जिसके विरुद्ध एक भी FIR नहीं था, उसका इनकाउंटर करके हत्या कर दी। खुशी दुबे जो आज भी जेल में सड़ रही है, 2 दिन पहले उसकी शादी होकर आई थी, नवविवाहित। 4 लोगों की प्रयागराज में गला काट के हत्या कर दी। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी। उन्नाव के पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की हत्या कर दी। 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में मार दिया जाता है। एक वकील साहब को गोरखपुर में मार दिया जाता है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर खीरी में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शरीर छत कर दिया गया। लालगंज रायबरेली में एक युवक को पकड़ के, जो रिक्शा चलाता था, दलित युवक, उसको पकड़ के थाने में ले जाके पीटा गया, मारा गया। आज रात भर समाज के एक लड़के के साथ बलिया की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर आज ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं कि ये समाज की, और इस वक्त यूपी में जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई है, वही सच्चाई मैंने बयान किया, उसके अलग कुछ नहीं किया। आपके खिलाफ इतने सारे FIR कर दिए गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये क्या योगी जी की बौखलाहट है आपकी वजह से, या मैंने बोला तो बौखलाहट। को समझाना नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, अगर बौखलाहट नहीं होती एक ऐसे मामले में जिसमें मेरा नाम भी नहीं है और मुझे चिट्ठी जारी की जा रही है 27 तारीख को, और 27 को ही मुझे हाजिर करने